हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर ग्रैंडपास प्राइवेट जू का पार्ट 2। तो हमने पहले पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया था, जो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक कर लिया था। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 के बाद मैं पार्ट 3 की वीडियो भी डाल दूँगा। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। आई सून ग्रू इनटू द हैबिट ऑफ विजिटिंग द पॉन्ड ऑन माई ओन। जल्दी ही मुझे एक ऐसी हैबिट पड़ गई, यानी कि आदत पड़ गई कि मैं खुद ही अब उस पॉन्ड पे पहुंच जाता था अपने आप ही। और सेकंड पार्ट में था हमारा, पहले फर्स्ट पार्ट का नाम था द रेन वाटर पॉन्ड और दूसरे पार्ट का नाम है स्विमिंग ऑन ए बफेलो बैक। तो टू एक्सप्लोर इट्स बैंक्स द शैलोज एंड टेकिंग ऑफ माई शूज आई वुड वेड इट इनटू द मडी वाटर अप टू माई नीज and pluck the water lilies of the surface. One day when I reached the pond, एक दिन जब मैं पॉन्ड यानी कि तालाब पहुंचा, I found it already occupied by the buffaloes. तो मैंने उसे पहले से ही यानी कि भैंसों से भरा पाया। Their owner, a little boy older than I, was swimming about in the middle of the pond. उनका यानी कि ओनर यानी कि जो उनका मालिक है, उनका मालिक एक छोटा बच्चा older than me, लेकिन मेरे से बड़ा, was swimming about in the middle of the pond. वो पॉन्ड के बीच में तैर रहा था. Instead of climbing out on the back, he would stretch his naked brown body out the animal's glistening back and start singing to himself. Instead of climbing out on the bank, यानी कि बजाय बैंक पे चढ़ने के, he would pull himself up on the back of one of his buffaloes. उसने अपने आप को एक भैंस की बैक यानी कि उसने अपने आप को एक भैंस के ऊपर बिठा रखा था. Stretch his naked brown body out on, और अपनी नंगी खींची और अपनी स्ट्रेच यानी कि अब अंगड़ाई लेना, स्ट्रेच यानी कि खींचना होता है, खींच के अपनी नंगी ब्राउन कलर की बॉडी को आउट ऑन और बाहर निकाला. द एनिमल्स ग्लिस्टनिंग बैक एंड स्टार्ट सिंगिंग टू हिमसेल्फ. When the boys saw me start staring at him from across the pond, जब उस लड़के ने मुझे देखा, यानी कि जब उस लड़के ने मुझे देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ चुपचाप से उस पॉन्ड के पास ही, यानी कि उस तालाब के पास ही, he smiled, वो हंसा. Showing gleaming white teeth in his dark, और अपने सफ़ेद दांत दिखाकर उस डार्क यानी कि जो ज़्यादा गाढ़ा कलर होता है, गाढ़े को डार्क कहते हैं. सनबर्न फेस, डार्क सनबर्न फेस यानी कि गाढ़ा यानी कि बहुत काला. सनबर्न फेस यानी कि सन से जला हुआ, सूरज से जला हुआ. मतलब जब आप ज़्यादा देर धूप में रहते हो तो आपकी स्किन काली पड़ जाती है, तो उसे सनबर्न कहते हैं. ही इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम इन ए स्विम. उसने इन्वाइट करा यानी कि उसने मुझे बुलाया उसने मुझे बुलाया ताकि मैं भी उसके साथ स्विमिंग कर सकूँ, यानी कि उसके साथ ज्वाइन हो सकूँ. I told him I could not swim. मैंने उसे बताया कि मैं तैर नहीं सकता. And he offered to teach me, और उसने मुझे सिखाने के लिए कह दिया. He divided off the back of the buffaloes and swam across to me. And I, having removed my shirt and shorts, यानी कि मैंने अपनी शर्ट और शॉर्ट्स यानी कि पैंट उतार दिए, followed him instructions until I was struggling, और तब तक उसकी बातें मानता रहा जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा था. अबाउट अमंग द वाटर लिलीज, उन वाटर लिलीज यानी कि पानी वाले लिलीज के बीच में. द बॉयज नेम वॉज रामू, उस लड़के का नाम रामू था. एंड ही प्रॉमिस टू गिव मी स्विमिंग लेसन्स, और उसने एवरी आफ्टरनून और उसने मेरे से वादा करा कि वो मुझे स्विमिंग यानी कि तैरना सिखाएगा हर शाम को. एंड सो इट वॉज ड्यूरिंग the afternoons, especially summer afternoons when everyone else was asleep, that we met. Very soon I was able to swim across the pond to sit with Ramu astride a contented buffalo. Very soon, जल्द ही, I was able to swim across the pond, मैं उस पॉन्ड के यानी कि मैं उस तालाब के आसपास तैर सकता था. To sit with रामू के साथ बैठ सकता था. Tried a conturned buffalo, standing like an island in the middle of the muddy ocean. Standing यानी कि हम उस
के मिडल में जाके हमें ऐसा लगता था कि जब हम भैंस के ऊपर, तालाब के बीच में भैंस के ऊपर बैठते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम उस मडी वाटर यानी कि मडी ओशन, यानी कि हम कीचड़ के तालाब में हम किसी बहुत बड़े ओशन में आ गए। हमारे लिए वो, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे लिए वो तालाब ओशन की तरह था। रामू केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ फार्मर्स। रामू किसानों के परिवार से आया था। एंड हैड एज येट रिसीव्ड नो स्कूलिंग, और अभी तक वो स्कूल नहीं गया था, यानी कि उसे स्कूलिंग, यानी कि उस स्कूल की पढ़ाई लिखाई या स्कूल के बारे में कुछ जानता नहीं था। बट ही वॉज वेल वर्स्ड इन फोल्कलोर एंड न्यू ए ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। बट ही वॉज वेल वर्स्ड, यानी कि उसको काफ़ी पता था। इन फोल्कलोर एंड न्यू ए ग्रेट डील ऑफ अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स। और यानी कि फोल्कलोर का मतलब होता है कि भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको पता था कि कैसा बिहेवियर, यानी कि कैसा बर्ताव करना है, और मतलब कैसे रहना है। जैसे लोग कंट्री में रहते थे, यानी कि वैसे कंट्री साइड, यानी कि शहरों में रहते थे, तो उन्हें पता था कि उनके साथ कैसा बिहेवियर, यानी कैसा बर्ताव करना है। एंड न्यू ए ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो चिड़िया और जानवर के बारे में बहुत जानता था। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है, और ये जो थर्ड पार्ट है मैं इसके लिए अगली वीडियो लाऊंगा। और हमारा थर्ड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आप थर्ड पार्ट को जरूर देखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।